उसके बाद ये एक आर्मी की मैडम है। आर्मी की मैडम नौजवानों को क्या बताती है कि ये जो आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर अमर दमन करती है, अपना आर एक अडारा किसी और अडारे के अंदर घुसती है। ये जो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर अमर दमन करती है, ये मैडम कहती हैं, नौजवानों को बताती हैं कि मैं ये नहीं मानती कि पाकिस्तान की आर्मी सही करती है, सारे काम वो सही करती है, लेकिन वो जो भी काम करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो काम करती है। इसका जो ये लफ्ज़ है ना, पब्लिक इंटरेस्ट, कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये पाकिस्तान की आर्मी करती है, मैं इनके आगे आज जोड़ना चाहता हूँ कि हमें आपकी पब्लिक इंटरेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना पब्लिक इंटरेस्ट अपने अंदर घुसा के रखो। इस मुल्क के ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने इस मुल्क के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लगा लगा के इस मुल्क को दबा के साथ लगा दिया। और कितना इस मुल्क को तबाह करोगे और कितना इस मुल्क को बर्बाद करोगे। पहले इस मुल्क के अंदर तुम लोगों ने 3 बार मार्शल लॉ लगाया, इस मुल्क को दबा के साथ लगाया, इस मुल्क की बदनामी करवाई पूरी दुनिया के अंदर। पिछले 75 सालों से तुम इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हो, लेकिन अब भी तुम्हारी पब्लिक इंटरेस्ट खत्म नहीं हुई। अवाम तुमसे, मैं नहीं, अवाम, मेरी 25 करोड़ अवाम, ये गैरपन कौम तुमसे मुतालबा करती है कि ये जो तुम्हारे पब्लिक इंटरेस्ट हैं ये अपने पास रखो, अपने अपने पास संभाल के रखो। हमें आपकी पब्लिक इंटरेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने अपने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ये तुम लोग अपने लिए करते हो, तुम लोग ये अपने लिए पब्लिक इंटरेस्ट करते हो, अपने लिए पब्लिक इंटरेस्ट करके इस मुल्क को, इस पाकिस्तान को तुम लोगों ने दबा के साथ लगा दिए, तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिया। और इसका हिसाब किताब तुम्हें देना पड़ेगा, जिन्होंने मेरे मुल्क को, पाकिस्तान को, प्यारे वतन को तबाह बर्बाद किए, गरीब अवाम की कमर तोड़ दिए, गरीब अवाम को दबा के साथ लगा दिए। इस सब का तुम्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा और हम तुमसे हिसाब किताब लेंगे। हम तुम्हें भागने का मौका नहीं देंगी। ये जो मैडम है, जो आर्मी की मैडम है, ये नौजवानों से क्या कहती हैं? फौज जो भी करती है अवामी मुफाद में करती है। कैप्टन ईमान दुरानी, ये कैप्टन ईमान दुरानी है, ये एक औरत है, ये एक मैडम है जो नौजवानों को ये बता रही है कि जो पाकिस्तान की आर्मी पॉलिटिक्स के अंदर घुसती है ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए करती है। उसका डोनट लो के कहने पर रिजीम चेंज की, क्या ये अवामी मुफाद था या अमरीकी मुफाद? ये बात सही है कि तुम लोगों ने जो मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब हुकूमत गिराई, इमरान खान की 3 साल पहले हुकूमत करवाई, क्या ये अमरीकी का मुफाद था? ये तुम्हारा अपना मुफाद था? ये अमेरिका का मुफाद था। उनकी मुफाद के लिए उनका कहना माना, उनका ऑर्डर माना, उनकी गुलामी की, उनकी यजीदियत कबूल की और पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब हुकूमत गिराई। आज अगर वो हुकूमत पाकिस्तान के अंदर रहती और पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कर रही होती, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इमरान खान की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, कि अगर उस टाइम पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज ना किया जाता और अमरीकी मुफाद के अंदर पागल नहीं हुए होते अपने पब्लिक इंटरेस्ट की खाते, तो ये मुल्क आज तबाह बर्बाद नहीं हो रहा होता। आज पेट्रोल 268 रुपीज़ पे नहीं जाया होता। आज मुल्क के अंदर जो तबाही और बर्बादी मिली हुई है, कोई पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, तो सारे आज ये हालात मुल्क के नहीं होते। लेकिन तुम लोगों ने अमरीकी मुफाद के लिए इस मुल्क को दवार के साथ लगा दिए, तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए, सिर्फ अपने मुफाद के लिए। और इसका हिसाब किताब तुम्हें आर में लेना पड़ेगा। और हिसाब किताब ये कौम लेगी और ये कौम लेना जानती है कि कैसे हमने हिसाब किताब लेना है। बांग्लादेश की आवाम को देख लो, श्रीलंका की आवाम को देख लो। मैं आवाम को कहना चाहता हूँ, आवाम, मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूँ कि ये वक्त की यजीदें, ये वक्त के फ़िरौन, इन्होंने हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। इन्होंने हर अदारे के अंदर घुस के उसको तबाह बर्बाद कर दिया, उसको दबाव के साथ लगा दिया। हम कब तक चुप करके बैठे रहेंगे और इनकी बातों को सुनते रहेंगे, इनकी बातों से रजामंद उठे रहेंगे? अब मेरे साथ सैयद मोहम्मद अली बैठे हुए हैं। हम इनके इस बयानात के पर, इस मैडम के बयानात जो इन कैप्टन ईमान दुरानी ने बयान जारी किए, इस बयान के पर क्या मदामत देते हैं, क्या रिप्लाई देते हैं? आइए आप अपना बयान दीजिए। देखें, पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि फ़ौज ने आज तक पाकिस्तान में जो कुछ भी किया वो अपने मफाद के लिए किया। ये झूठ है कि इन्होंने कौम के मफाद के लिए किया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि फ़ौज जो कुछ भी करती है अवामी मफाद में करती है। अवाम मार देती है फ़ौज दहशतगर्द का नाम देकर, क्योंकि इनके खिलाफ जो बोल गए। ठीक है, फौज पॉलिटिक्स करती है, अमेरिका के मफाद के लिए गिरा देती है। कौम का कोई मफाद नहीं है, सारा मफाद है अमेरिका का। इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, अमेरिका का मफाद खत्म हो चुका था पाकिस्तान से, एक नया लीडर खड़ा हो गया था, उसको जेल में बंद करा दिया गया कौम के मफाद के लिए। फौज ऐसा करती है, जबकि इसमें कौम हमारी अंधी नहीं है। बस ये है कि हमारी कौम सड़कों पर निकलती नहीं है। इसके एहतजाज के लिए कि खान को क्यों अंदर किया गया, ये कहते हैं कि हम ऐसे गुलाम हैं जो अमेरिका को हर जगह से फ़ायदा देना है। चाहे हम अगर रिटायर हो जाएं
फ़ायदा दो, ठीक है। इसके बाद ये कहते हैं कि हमने जो कुछ किया वो कौम के मफाद के लिए किया, ऐसा सब कुछ गलत है। हमारा मुल्क इन्होंने 3 बार मार्शल लॉ जो किया उसमें सबसे ज़्यादा गिरा, सबसे ज़्यादा मुल्क हमारी फ़ौज ने तबाह किया है, ठीक है। इस पे हुकूमत करते हैं, बदमाशी करते हैं, जो कुछ करते हैं। मैं कहता हूँ इनसे एक काम है, 80% आपने बजट लिया हुआ है, ठीक है, वो भी हमारे ऊपर एहसान चला रहे हैं कि हमने बहुत किया। 80% बजट तुमने लिया है, ठीक है। 80% बजट का मतलब है कि कैसी अगर हमारा मुल्क समझे, अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ उससे 80% मैं किसी और को देता हूँ कि वो मेरी हिफाजत करे, यही बात है, ठीक है। 80% लेकर भी अगर तुम किसी दुश्मन को ना मार सको, लानत है ऐसी फौज पे जो 80% बजट लेके भी सिर्फ देखती रहे कि अगला अंदर आए और मार के चल जाए। ये फौज ने अपना काम किया। दूसरा, फील्ड मार्शल बनाया गया एक बेगैरत को, जबकि सारा काम एयर मार्शल ने किया, ठीक है। और ये इसमें नेवी का अमल दरामद ही नहीं था, और नेवी का तो कभी किसी ने जिक्र ही नहीं किया, ठीक है। इसके अलावा ये लैंड फोर्स ने किया क्या, ड्रोन गिराने थे, वो भी इनका शुक्र है, वो क्योंकि आधे से ज्यादा तो लोगों ने गिराए हैं अपनी राइफल से। इसके बाद एक और बात जो मैडम कह रही हैं, इनका ये आपने पूरा बयान नहीं पढ़ा, पूरे बयान में ये कहती है कि मैं ये नहीं कह सकती कि फौज जो कुछ भी करती है वो ठीक करती है। इसका मतलब है ये फौजियों को ये भी नहीं पता कि हम ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, बस अमेरिका को खुश करना इनका काम है। आगे आप बोले। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब तक कि पाकिस्तान की आर्मी इस मुल्क के ऊपर से अपना कब्जा हुआ माफिया नहीं हटाएगी, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये पाकिस्तान की फ़ौज हमारी फ़ौज है, हम इससे प्यार करते हैं ना प्यार, लेकिन हम उनसे प्यार नहीं करते जो ऊपर बंद कमरों के अंदर हमारे फैसले करती हैं। ये हमारी फ़ौज है और हम इस फ़ौज के लिए इसके पीछे खड़े हैं। पाक बात जंग को उठा के देख लें, हम अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हुए हैं, हम अपने नौजवानों के पीछे खड़े हुए हैं। हमने इनके खिलाफ बयान नहीं बनाया। ये जो कहते हैं ना कि ये पाक फ़ौज के खिलाफ हैं, हम कभी भी पाक फ़ौज के खिलाफ नहीं है। हम इनसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जो ऊपर बंद कमरों में फैसला करते हैं, हम उनसे ज़्यादा अपनी पाक फ़ौज के नौजवानों से मोहब्बत करते हैं। हमारे को दुख होता है जब ये अपनी जानें कुर्बान करते हैं, लेकिन इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से हमारे बेचारे नौजवान जो पाकिस्तान की आर्मी के फ़ौज के बेचारे नौजवान जो बॉर्डर्स के ऊपर हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं, उनकी जानें जाती हैं बंद कमरों के गलत फैसलों की वजह से। जब तक ये गलत फैसले बंद कमरों के अंदर फैसले रुकेंगे नहीं, इनको फुल स्टॉप नहीं रुकेगा, ये मुल्क अपने पाँवों पे खड़ा नहीं होगा, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात आप लिख के ले लें, और किसी को भी आपने लाना है, किसी को भी आपने बिठाना है, बिठा के देख लें। ये मुल्क ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा जब तक इस मुल्क के अंदर अडारा अपना काम नहीं करेगा, अपने हदूद के अंदर नहीं जाएगा और अपने काम के अंदर मुदाखलत नहीं करेगा। वो मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाता है। जब एक अडारा उठ के दूसरे अडारे के अंदर मुदाखलत करता है, वो मुल्क तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है। और ये ऐसे नहीं चलेगा मुल्क। अगर आपने मुल्क को आगे जाना है तो अवाम के मैंडेट को कबूल करना पड़ेगा, अवाम के साथ बैठना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जाके इन यजीदों इन फ़्रोनों के साथ बैठ जाएं और फिर मुल्क चलाने की बात करें कि ये मुल्क आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ चूना देने की कोशिश है। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम की आंखों के आगे पर्दा नहीं है। अवाम को सब नज़र आ रहा है कि कौन सा मुल्क चल रहा है और कौन हमारे मुल्क को बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, बंद गली के अंदर लेके जा रहा है, और हमारे मुल्क के साथ कौन सिंसियर है। ये अवाम जानती है। ये अवाम, इस अवाम को अब शऊर आ गया, इस अवाम की आंखें खुल गई हैं, और ये इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि जिससे इस अवाम की आंखें खोली हैं। उसके बाद ये मलिक अहमद खान है जो पीटीआई के लीडर हैं, वो क्या बात करते हैं, नून लीग का दिल ए के पाकिस्तान का नाम भी तब्दील करके नवाज शरीफ रख दिया जाए। ये बात हकीकत है, क्योंकि अभी तक जितने भी हमारी जो नानी है मरियम नवाज, जो फितना औरत है, पंजाब के अंदर जितने भी इससे प्रोजेक्ट के ऊपर बनाए हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर काम किए हैं, इससे हर प्रोजेक्ट के ऊपर हर इश्तिहार के ऊपर अपना नाम लगाया है। मरियम नवाज, नवाज शरीफ कोई भी राशन वगैरह कोई भी गरीब की मदद करता है करती है तो उसके ऊपर अपनी तस्वीर, अपना सब कुछ बैनर वगैरह लगा देती है, पैसा लगाती है। ये इनकी असल औकात है, और कभी ये हो भी सकता है आने वाले वक्तों के अंदर कि आप देखेंगे कि ये नवाज शरीफ और ये नून लीग पाकिस्तान का नाम बदल के नवाज शरीफ के नाम से या मरियम नवाज नानी के नाम से रखते हैं, क्योंकि ये इनकी असल औकात है, ये इनकी वैल्यू है। आप इस बात के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देंगे इस बारे में? देखें, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे जो कुरान पे लानत है जो 21 करोड़ रुपया सिर्फ अपनी मशहूरी के लिए कि मैं करवा रही हूँ, तुम तो ऐसे कर रही हो नानी के तुम्हारा कि तुमने इन लोगों पे एहसान किया, जबकि ये तुम्हारा हक है, तुम्हें वोट इसलिए मिले कि ये काम करो, ना कि अपने बैंक बैलेंस बढ़ो और अपने इश्तिहार लगाओ। तो पाकिस्तान के लिए करो कि पाकिस्तान के नाम पे कोई कंपनी खोल लो, ठीक है। अगर किसी को कोई राशन देती है, कुछ करती है, उसके ऊपर पाकिस्तान लिखवा लो। मरियम नवाज लिखवाना ज़रूरी है ताकि लोगों को ये पता चल सके कि हाँ मैं एहसान कर रही हूँ, तुम्हें वोट दिए जाते हैं, तुम्हें सरकारी फंड्स दिए जाते हैं ये काम करने के लिए। ये नहीं कि तुम अपना इश्तिहार लगा दो कि मैं दे रही हूँ, देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तुम आगे पहुँचाओ, तुम इसके ऊपर पाकिस्तान का लगाओ या नून लीग का नाम लगाओ, ना कि अपनी
अपनी बदसूरत शक्ल लगा के, ठीक है, तुमने ऐसे ऐसे कारनामे किए जिनका नाम बंदा ले तो उसकी ज़बान गंदी हो सकती है, ठीक है। तुम लोग ऐसे लीडर हो जिनका नाम अगर कुत्ते के सामने आ जाए वो भी भाग जाएगा, ये मेरे से बड़े बेगैरतों का नाम ले लिया गया, ठीक है। और तुम लोगों के लिए यजीद नाम भी छोटा है, तुम लोगों के लिए एक और नाम इस्तेमाल होता है जो मैं लेना नहीं चाहता। क्यों? कि तुम नानी हो, तुम्हारे सिर्फ 3-4 दिन है सांसें गिनने की, उसमें कुछ अल्लाह का नाम ले लो, उसमें कुछ अल्लाह को याद कर लो। नहीं, तुमने चमकाना है, 21 करोड़ रुपया उठाना है, बस तुम्हारे तो बाप छोड़ के गया था इधर, जो तुमने उठा के पंजाब पे लगा लिया। सड़कों पे कुछ काम हो रहा नहीं है, लाहौर में सारा पानी आया हुआ और ये मजे से अपने घर में एसी लगा के बैठी हुई होंगी, बहुत गर्मी है, मैं निकलूं क्यों बाहर? आगे आप बोले। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत में एक ऐसा प्रोजेक्ट बता दे जहाँ इमरान खान ने अपना नाम लगाया हो या किसी का नाम लगाया हो। इमरान खान ऐसा लीडर नहीं है। इमरान खान सिर्फ अपनी गरीब के ऊपर पैसा लगाता था, अपने घरों के ऊपर पैसा नहीं लगाता था, अपने बच्चों के ऊपर पैसा नहीं लगाता था। वो जब भी कहीं जाता था, किसी मुल्क का दौरा करता था, तो वो कहता था कि हमने ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, क्योंकि गरीब आवाम का पैसा, ये 25 करोड़ आवाम का पैसा है और हमने ये पैसा उन्हीं के ऊपर लगाना है, क्योंकि उन्होंने हमें यकीन करके हमें पैसा दिया है, तो हमने उनका यकीन दानी करवा के उनके पैसे उन्हीं के ऊपर लगाने। ये इमरान खान था। इमरान खान जैसा करप्ट यजीद नहीं है। अगर इमरान खान यजीद या करप्ट होता तो आज कौम, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम और पूरा दुनिया इमरान खान के पीछे खड़ी ना होती और उसकी तारीफ ना कर रही होती।